इमरान याकूब साहब, ये क्या वजह है कि नून लीग शाकी है कि जी हमें इंसाफ सही नहीं मिल रहा, और शायद अगले चीफ जस्टिस साहब हमें ये भी कहा है उन्होंने, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि वो हमें जो है इंसाफ देंगे। तो आप यह समझते हैं कि इंसाफ कोई इसमें कोई है इस तरह का इम्तियाज़ या ये हमारा ख्याल ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा ख्याल हो या ना हो काजी साहब, इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता उनको कि उनका क्या ख्याल है। देखें, आम तौर पे ये होता है कि हमारे यहाँ बड़ा एक फिनोमिना है। आप देखें आम ज़िंदगी में भी अगर इधर उधर कि अगर आपने किसी बंदे को मुतनाज़ बनाना हो तो फिर आप ये करते हैं कि उसे अपना मुखालिफ शो कर देते हैं। किसी की बात ना माननी हो या आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये बंदा जो फ़ैसला करेगा, चाहे वो मेरिट पे ही करे, वो मेरे ख़िलाफ़ होगा, तो आप ये इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं कि ये बाइस्ड है, ये मेरे ख़िलाफ़ है, ये इसलिए इसने फ़ैसला ही मेरे ख़िलाफ़ करना। तो मेरा ख्याल है नून लीग जो है वो, अगर आप देखें कुछ महीनों से ये पॉलिसी अपनाए हुए है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और ख़ास तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हों या जस्टिस मुनीब साहब हों या जस्टिस राजुल हसन साहब हों, ये जो 3 जजों को तो वो बाकायदा नाम लेके कोर्ट करके कहते हैं कि ये जो हैं इनसे हमें कोई खैर की तवक्को नहीं है। तो इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं कि उन्हें ये हो कि वो कल को इस बात पे अपने एक बयानिया बना सकें कि देखें जनाब, हम तो पहले ही कहते थे कि वो हमारे मुखालिफ हैं, उन्होंने मेरिट पे ये फैसला नहीं किया, उन्होंने हमें वो पंजाबी जी ने तुन्नल लिया फैसला किया। लेकिन एक हमारे यहाँ रवायत रही है इमरान याकूब साहब के, वैसे भी ये कानूनी तौर पर इजाज़त है कि जब एक फ़ैसला हो जाए तो इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक डिबेट, आप उसकी तनकीद कर सकते हैं उस पर, मगर जज साहिबान की शख्सियात को जो है उनको ज़ेर बहस लाना एक गैर कानूनी काम है। तो आप ये समझते हैं कुछ रेड लाइन्स जो हैं वो हम क्रॉस कर रहे हैं या कर जाते हैं? कि आप यकीनन ये कह सकते हैं बहुत से ऐसे फैसले हैं जो मुतनाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला था, वो उस हवाले से बात हो सकती है, और इसके अलावा हुदैबिया वाला जो केस था उस पर भी कोई बात, उस पर तो खैर रोक दिया गया था, तो शायद उस पर बात हो सकती है, नहीं कोई लीगल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज जो फैसले होते हैं वो मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस होते हैं। आप कहेंगे ठीक है, मैं कहूँगा गलत है, मैं कहता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला गलत हुआ था, मगर ज़ाहिर है कि उन जजेस के कंडक्ट को हम ज़ेर बहस नहीं लाते। तो ये क्या ख्याल है काजी साहब, क्या मौलवी तमीज़ुद्दीन के कंडक्ट को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता? क्या जस्टिस नसीम संझा के कंडक्ट को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता? नहीं, कंडक्ट मैं ये नहीं, मैं शायद सही कह नहीं सका, यानी फैसले पे आप कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे, लेकिन जो जजेस की जो सिटिंग जजेस हैं उनकी ज़ात को आप उनके टेन्योर में जो है उस पर मेलाइन नहीं कर सकते। काजी साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आपका सवाल 100% दुरुस्त है कि जजेस का ओहदा जो है, किसी भी जज का ओहदा इस बात का मुतकाजी है कि उसकी इज्जत का, उसके बरम का, उसके ओहदे का ख्याल किया जाए। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि खुद जज साहबान को भी कोई इस तरह का कंडक्ट करना चाहिए, खुद को इतना मुतनाज़ नहीं करना चाहिए, खुद को उस सतह पे नहीं लाना चाहिए कि लोग उन पर उंगलियां उठाएं? मैं बिल्कुल आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे पार्लियामेंटेरियन का एक मिसाली किरदार रहा है तो उसके मुताबिक जजेस को भी नहीं, पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनका मुकाबला जजेस से आप नहीं कर सकते। आप अगर मुकाबला नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो मिसाली किरदार रहा है, मैं अर्ज करता हूँ ना, मिसाली किरदार तो आपने नहीं ना रहने दिया। आपने इसलिए नहीं रहने दिया कि जब आप पार्लियामेंटेरियंस को खुद अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, खुद उनको बनाएंगे, खुद उनको गिराएंगे, खुद सारी ये चीज़ें करेंगे, तो फिर आप ये समझें कि वो मिसाली आपसे क्या मुराद आपकी? भाई जो अरबाब इख्तियार हैं, आपसे मुराद आप जो इस किसी भी रियासत के जो सतून होते हैं वही ये सारा काम करते हैं। तो अदलिया जो है वो भी इसी मुआशरे का। अच्छा ये छोड़े, आप अंदर की खबर मुझे बताएं। तो ये मैंने तो तारीफ़ ही की है कि जिस तरह के मिसाली किरदार हमारी रूलिंग एलीट का रहा है, जिसका भी वैसे ही हो जाना चाहिए। अच्छा ये फरमाएं कि नवाज शरीफ साहब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और वो ज़ाहिर है चूँकि उनके ये स्पोक्स पर्सन ही हैं, तमाम लोग जो हैं जो बोल रहे हैं, तो वो किस तरह का इंसाफ वो चाहते हैं कि ज़ाहिर है, और मेरे ख्याल में ये उनकी नाअहली वाला मामला ख़त्म ही होना चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पर मेरी राय है। ये आपकी ज़ाती तौर पर राय है तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि क्या पहले ये किसी आईनी माहिर से पूछें कि क्या कानून में पहले ताहयात नाअहली की गुंजाइश थी? ये बनाई क्यों गई, क्रिएट क्यों की गई? ये क्रिएट जब की गई तो उसमें भी ये जो आप मिसाली किरदार का जिक्र कर रहे थे ना पार्लियामेंटेरियंस का, वही मिसाली किरदार इसमें शामिल था
क्योंकि ये समझते थे कि वो ये नहीं बता रहे आप उधर फंस गए, आपने सुआ वहां फंसा लिया। मुझे आप ये बताएं कि मियां साहब किस तरह का इंसाफ चाहते हैं, जिस तरह जस्टिस कजूम वाला इंसाफ चाहते हैं? नहीं, गुजारिश में मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि ये जो आपने कहा ना अहली वाला तायात ना अहली, मैं जाती तौर पर कन्विंस्ड हूं कि ये नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ मियां साहब जो भी चाहते हैं, ये तो जावेद लतीफ़ साहब या उनके स्पोक्समैन यहाँ बताते हैं, हम तो जो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं या अपना उस पर तज़किया कर सकते हैं। मैं तो आप अंदर के आदमी, मैं खबर के आदमी है ना। खबर की बात मेरे नज़दीक तो ये है कि मियां साहब हो या पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान हो, वैसे तो दुनिया भर के सियासतदानों का यही वतीरा होता है। आप ट्रंप को देख लें, अमेरिका में क्या हो रहा है, जिसकी हम मिसालें देखें और तकलीद करना बड़ा अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं। मामला ये है कि सियासतदान हमारे जो हैं किसी भी पार्टी के हों, वो चाहते हैं कि उनके लिए तो कोई कानून ना हो, उनके लिए सब आज़ादी हो, वो जो मर्ज़ी करते फिरें, दंदनाते फिरें, कानून अपनी गिरफ्त में ना ले, लेकिन दूसरों के लिए तमाम कवानीन मौजूद हों, दूसरे को ठोकना भी है, बजाना भी है, दूसरों को अंदर भी देना है। एक मुझे और बात बताएं, बड़ी आपने दिल लगती बात कही है कि ये जो सियासतदान हैं, जब ये एक दूसरे को निशाना बनाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि यार उनकी बारी भी आ जानी है, ये इकट्ठे क्यों नहीं होते? मेरा मतलब ये हमेशा एक पार्टी जो है वो फारग होती है, दूसरी आ जाती है। नहीं काजी साहब, इक़्तिदार का लस्ट, ये खिदमत के लिए सियासत नहीं ना करते। सियासत तो नबियों पैगंबरों का शेवा है। मामला ये है कि ये सियासत वो वाली करते हैं जो इक़्तिदार की लस्ट में करते हैं, ये इक़्तिदार के असूल के लिए करते हैं। आप माजी में देख लें, जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके आज तक कोई मुझे ऐसा पार्टी सरबराह बता दें, कोई ऐसा वज़ीर आज़म बता दें या सदर रहा हो जो बता दें जिसने मुल्क की खिदमत के लिए ये ओहदा कबूल किया। यार ये खुद अंदर होते हैं, सजाएं काटते हैं, मगर ये बुनियादी तौर इकट्ठे क्यों नहीं होते? काजी साहब इसीलिए ना, इकट्ठे हो जाएं तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा, फिर इन्हें पता है मेरिट पे पता नहीं वारी आए या ना आए। अच्छा चलें, अब एक और बात, जो ये बहुत से लोग मिले हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से भी, और जिस तरह मैंने बताया कि जरदारी साहब भी जो हैं वो यानी मुतहरक हो चुके हैं, और जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी एक जो स्टेटमेंट दी है उससे भी कुछ इशारे हमें मिल रहे हैं। तो कोई नई सफ़बंदी बन रही है? नहीं तो इकट्ठे हो रहे हैं ना, ताड़ी ख्वाहिश पूरी कर आप कहते हैं सियासतदान इकट्ठे क्यों नहीं होते, तो ये इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो आपने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट अगर सुनी या देखी हो, वो कहते हैं 25 करोड़ आवाम को नवाज और जरदारी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कि वो ये समझते हैं कि अब इंसान इकट्ठा होना ही पैना है, हम मिल के तो अवाम के मसाइल हल करेंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि माजी में भी उन्होंने कितने मसाइल हल किए हैं, लेकिन अब भी वो मसाइल ज़्यादा अच्छे तरीके से हल करना चाहते हैं, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब, एक तो आप अहम प्लेयर हैं, बहुत बड़े टाइकून भी हैं और बड़े सेंसिबल आदमी उनको माना जाता है हमारे पाकिस्तान की सियासत में, तो आपको यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में उनका किरदार भी कोई अहमियत इख्तियार कर सकता है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब एक मामला फ़हम आदमी हैं और वो सियासत के रमूज जो हैं वो भी समझते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि उनके पास वो वसाइल भी हैं जो एक कामयाब सियासतदान के पास होने चाहिए। लेकिन जो असल बात है कि क्या अवाम उन्हें उस सतह पे देखते हैं या देखेंगे कि जो एक पार्टी लीडर का मुकाम होता है, असल तो क्या वो अवाम को साथ लेके चल पाएंगे? इलेक्टेबल्स वो इकट्ठे ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन क्या अवाम भी उनके साथ जाएंगे? असल सवाल अब इलेक्टेबल्स तो हम कहती हैं उनको है ना, जो जिनके बारे में हमारा ये ख्याल होता है कि यार ये तो सीट इनकी है, ये तो उनकी मोरिस की सीट है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि आप देखें, माजी में भी जब 2018 के इलेक्शन के बाद भी जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ी काम आया था, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं लोकली करता रहे, उन्हें अपने लिए भी कर ला। तो मामला ये है कि वो अगर हैं पार्टी बना रहे हैं, अलीम खान साहब की तरफ भी गए हैं, चौधरी सरवर साहब के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है, इसी तरह से वो मिल रहे हैं सब मामला से। तो हो सकता है कि फिर जब भी माजी में को बहरान हुआ तो उसके बाद एक किंग्स पार्टी ने जन्म लिया, तो हो सकता है अब भी एक पार्टी सियासी ऐसी बन जाए कि जो वैक्यूम है इस वक्त, जो लोग ये समझते हैं कि शायद 2-3 पार्टियां जो थी माजी में वो तो डिलीवर नहीं कर सकी, तो एक नई पार्टी की ज़रूरत है। तो शायद ये पार्टी उस तरह से समझते हो कि हम बना लेंगे।